गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो महाशिवरात्रि के दिन यदि हम गलती से करते हैं, गलती से भी करते हैं, तो भी हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा विधि नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ छोटी छोटी गलतियाँ बता रही हूँ जो यदि हम करते हैं पूजा करते समय, उनका ध्यान करते समय, तो हमें पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक गलती, एक एक कमी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका कमेंट बहुत ही मायने रखता है। अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखिएगा, इससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सबसे पहली बात जो गुरुजी महाराज ने बताई है कि आपको बेलपत्र अगर तोड़नी है तो उस दिन आप बेलपत्र तोड़कर नहीं लाएंगे। हाँ जी, जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे, उससे एक दिन पहले ही बेलपत्र आपको तोड़कर रख लेनी है, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होती है, आप उसे 5 दिन तक चढ़ा सकते हैं। इसीलिए एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर लाइएगा। शिवलिंग भगवान की पूजा जितनी आवश्यक है उस दिन उतना ही जरूरी है बेलपत्र की वृक्ष की पूजा करना। इसीलिए बेलपत्र की पत्ती तोड़ने से पहले भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए और उनसे क्षमा याचना करते हुए ही पत्ती तोड़नी है। डंडी तोड़कर बिल्कुल भी नहीं लानी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की पूजा नहा धोकर पवित्र होकर ही की जाती है। थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कीजिएगा, उसके बाद ही आपको मंदिर जाना है। अपवित्र अवस्था में आप शिवरात्रि का व्रत मत रखिएगा। यदि आपको मासिक धर्म आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्रत को नहीं रखेंगे। भोलेनाथ की पूजा करते हुए तीसरा उपाय है, विशेष उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, वहीं बाल्टी रखी होती है, वहीं से जल लिया और भोलेनाथ पर चढ़ा दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जल का लोटा अपने घर से ही लेकर जाना है और जिस मनोकामना से आप जल लेकर जा रहे हैं, 1 अक्षत का दाना डाल लीजिए, 7 अक्षत के दाने डाल लीजिए। इस पर भी मैं विशेष वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। अलग अलग उपाय बताऊंगी, वो वीडियो भी देखिएगा। तो इस तरह से आपको जल का पात्र अपने घर से ही लेकर जाना है और वहाँ भोलेनाथ की जल चढ़ाना है। और दूध दही जो भी आप चढ़ाएंगे वो भी अपने घर से लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि मंदिर में ले गए, वहीं से लिया और वहीं चढ़ा दिया। ऐसा करने से आपके घर में जो दोष है वो समाप्त नहीं होता है। जल के पात्र को ले जाते समय भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपका जल का लोटा गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि आप जो भी चीज़ें भोलेनाथ पर अर्पित कर रहे हैं वह टूटी नहीं होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अक्षत टूटे हुए नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फल मैंने देखा है कि काफ़ी लोग टूटा हुआ चढ़ा देते हैं, तो कभी भी आपको फल टूटा हुआ कटा हुआ नहीं चढ़ाना है। फूल को भी तोड़कर नहीं चढ़ाना है, पूरा फूल ही भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार नारियल चढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आप नारियल साबुत चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि है, पार्वती माता की भी पूजा की जाती है, इसीलिए पूरा नारियल ही अर्पित किया जाएगा। भोलेनाथ को आग का पुष्प सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपको आग का पुष्प मिल जाए तो भोलेनाथ को ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा। अपनी कोई विशेष मनोकामना बोलकर भी अर्पित कर सकते हैं, परंतु ये भी ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है, भूल कर भी मत चढ़ाइएगा। भोलेनाथ पर तुलसी नहीं अर्पित की जाती है, इसीलिए तुलसी भी मत चढ़ाइएगा। भोलेनाथ को लाल चंदन, सुर्ख लाल चंदन चढ़ाया जाता है, पीला चंदन चढ़ाया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कुमकुम और रोली नहीं चढ़ाई जाती है। गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन किया था। अगर मैं वो सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप बताइएगा कमेंट करके, तो मैं अवश्य सुनाऊंगी। भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल के साथ इत्र डालकर चढ़ाते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वह इत्र केतकी के पुष्प का बना हुआ नहीं होना चाहिए, वरना भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आप जब भी लाते हैं चंदन तो इत्र लेकर आते हैं तो चंदन का इत्र लेकर आइएगा, इससे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे और तो आपको उस पर चंदन से राम लिख देना है, नहीं तो एक बिंदी चंदन की अवश्य लगा दीजिएगा। जिस तरफ चंदन लगा है वो भाग शिवलिंग पर अर्पित करना है।
उल्टा बेलपत्र रखा जाएगा, सीधा बेलपत्र भोलेनाथ पर नहीं अर्पित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत गुरुजी महाराज की बहुत सारी वीडियो से मैंने ये तैयार किया है। अगर आप पूरी वीडियो बहुत सारी देखेंगे तो आपका समय भी जाएगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको पूरा पूजा का तरीका पता चल जाएगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। जल चढ़ाते समय भी ध्यान रखिएगा कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो धारा टूटनी नहीं चाहिए। भोलेनाथ के जल चढ़ाते समय लोटे की दूरी आपकी इतनी होनी चाहिए कि वह भोलेनाथ पर छू भी ना रही हो, और जो आप जल चढ़ा रहे हैं उसके छींटे आपके पैर पर भी नहीं गिरने चाहिए। इससे भी भोलेनाथ रुष्ट होते हैं और आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसी प्रकार जल चढ़ाने का भी एक विशेष नियम है, ध्यान रखिएगा। जब आप दूध चढ़ाते हैं उसके बाद फिर आपको जल चढ़ाना है, दही अर्पित कर देते हैं उसके बाद फिर आपको जल चढ़ाना है, शहद अर्पित किया आपने फिर आपको जल चढ़ाना है। इस प्रकार से आपको जलाधारी का अभिषेक करना है। मतलब आप दूध, दही, शहद जो भी चढ़ाएंगे उसके बाद आपको प्रत्येक बार जल अवश्य अर्पित करना है। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद अंत में अच्छी तरह से भोलेनाथ को जल से अभिषेक कर देना है। उसके बाद तिल, जौ, चावल, अक्षत, काली मिर्ची, मूंग के दाने, आप जो भी अर्पित करते हैं वो अर्पित कर देना है। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको फल, मैंने कहा ना, आपको साबुत ही फल भोलेनाथ पर अर्पित करना है। टूटा हुआ फल भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जलाधारी के ऊपर फल नहीं रखना है। अगर आपने जलाधारी के ऊपर फल रख दिया तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि शिवलिंग पर भार बढ़ता है, जिससे भोलेनाथ रुष्ट होते हैं और आपके ऊपर पापों का भार बढ़ जाता है। इसीलिए आपके ऊपर पुण्य की बजाय पाप बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखना है। शिव महापुराण कथा के अनुसार ये बात बताई गई है कि जलाधारी के ऊपर कुछ भी आपको नारियल नहीं चढ़ाना है, फल नहीं चढ़ाना है। ये चीज़ें मूंग चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, जौ चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी खाने की चीज़ भोलेनाथ के ऊपर यानी जलाधारी के ऊपर आपको नहीं रखनी है। चंदन लगाते हुए आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। सीधी साइड में गणेश भगवान होते हैं, जहाँ पर जलाधारी होती है वहाँ पर लेफ़्ट साइड में कार्तिकेय भगवान होते हैं। बीच में जो मोटी सी रेखा होती है वहाँ पर अशोक सुंदरी का निवास होता है। तो आपको किस तरह से चंदन लगाना है, सबसे पहले शिवलिंग पर चंदन लगाया जाएगा, उसके बाद आपको गणेश भगवान पर चंदन लगाना है, फिर कार्तिकेय भगवान पर चंदन लगाना है, उसके बाद जो बीच में मोटी सी रेखा होती है अशोक सुंदरी पर चंदन लगाना है, उसके बाद जलाधारी पर चंदन लगाएंगे, फिर जहाँ से जल बह रहा है वहाँ पर चंदन लगाया जाएगा और अंत में नंदी भगवान को चंदन लगाया जाएगा। इस प्रकार यह 7 प्रक्रिया से चंदन लगाने से आप के ऊपर जो भी पाप है, आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। चंदन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आप प्रतिदिन की पूजा में भी भोलेनाथ पर अगर कुछ दूध, दही कुछ अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ चंदन ही अर्पित करते हैं तो आपको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। दूध और दही से अभिषेक करने से घर में क्लेश दूर हो जाता है। कोई भी झगड़ा चल रहा है, कोई भी विवाद है, वह समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए दूध दही से अभिषेक अवश्य कीजिएगा भोलेनाथ का। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल अपनी आँखों पर, अपने मस्तिष्क पर अवश्य ही लगाना है और आचमन भी ज़रूर करना है। जल को घर पर भी ज़रूर लेकर आना है, ध्यान रखिएगा। अपने पूरे घर में यदि जल का छिड़काव करते हैं और प्रत्येक को पीने के लिए देते हैं तो आपके जीवन में जो भी ग्रह दशा चल रही होगी खराब, वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए घर पर भी जल अवश्य लेकर आइएगा। मंदिर की चौखट पर एक दिया अवश्य जला कर आइएगा। आपको भोलेनाथ जहाँ पर हैं शिवलिंग, वहाँ पर तो दिया जलाना ही है शुद्ध घी का। उसके बाद आपको मंदिर की चौखट पर भी एक दिया अवश्य ही जला कर आना है, ध्यान रखिएगा। और जब आप भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं तो आप अपना मस्तिष्क भोलेनाथ जो शिवलिंग है वहाँ पर अवश्य रखेंगे। इससे आपके जो भी दुर्भाग्य की रेखा है वह समाप्त हो जाएगी और सौभाग्य की रेखाएं बननी शुरू हो जाएंगी। आपका भाग्य पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप
सारे कार्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आप महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी महाराज ने बताया है कि आप कुछ भी पूजा का सामान नहीं ले जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो किसी मंदिर में जाकर 5 मिनट के लिए अपना श्रमदान जरूर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग उस दिन फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चीज़ें चढ़ा रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको 5 मिनट सही, 10 मिनट सही उस दिन साफ सफाई का कार्य मंदिर में जाकर अवश्य करना है। इससे आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। आपके मन में जो भी मनोकामना हो वो भी भोलेनाथ के समक्ष रखते हैं तो वह भी पूर्ण हो जाती है। गुरुजी महाराज ने बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको बेल वृक्ष की भी पूजा अवश्य ही करनी है। वहाँ दिया लगाना है, जिस तरह से लगाना है उस पर भी वीडियो मैं अवश्य डालूंगी। पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए। महाशिवरात्रि की विशेष वीडियो लेकर आऊँगी।